लेकिन उनको लौटा दिया। 17 नंबर में तो लोग बोलते थे 17 नंबर क्लस्टर पापी है। 5 बोरवेल किया मैंने, फिर भी पानी नहीं लगाता बोरवेल में। 5 बोरवेल किया। लोग मुझे बोलते थे ये कहां से पैसा लाता है, ये क्या करता है। मैंने तब नारा दिया था मैं चोरी करूंगा लेकिन संघर्ष नगर के लोगों को पानी दिलाऊंगा या मैं दिलाऊंगा, ये मेरा नारा था तभी। और इसलिए तभी से अभी तक संघर्ष नगर के लिए आपने देखा एक 4000 महिलाओं का, लोगों का मोर्चा, पानी हंडा मोर्चा। आप सभी को, माताओं बहनों को याद होगा, हम यहां से बड़ी धूप में एलवाड़ में चले गए थे, पैदल चले थे, हंडा मोर्चा निकाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के यहाँ 12-13 नंबर में हम अनशन में बैठे थे। तब कहा गए थे वो लोग आज आ रहे हैं आपके दरवाजे पे, जो आपको बोलते कि हम है। वो कहा गए थे जब कोरोना के काल में कभी पैर नहीं रखे संघर्ष नगर में उन्होंने कभी। आपको पता है कि संघर्ष नगर के हर विंग में, हर क्लस्टर में आपका भाई, आपका लड़का, आपका मानुस आपके सुख में और दुख में खड़ा रहा है। और ये पहचान हमारी है। मैं हमेशा कहता हूँ संघर्ष नगर में रास्ते नहीं थे। हमारी माता बहनें रात को रिक्शा से आती थी, डर लगता था हमारे बहनों को, हमारे लड़कियों को। कोई रिक्शा वाला संघर्ष नगर में नहीं आता था, कि संघर्ष नगर बोलेंगे तो कोई नहीं आता था। लेकिन तभी यहाँ के जो माजी मुख्यमंत्री, जो बाला साहब ठाकरे के लड़के उद्धव ठाकरे साहब एक चांचली में आए और चांचली में उन्होंने पैर रखा। उन्होंने देखा कि यहाँ की संघर्ष नगर की जनता बहुत परेशान है, रास्ते नहीं है, लाइट नहीं है, चलने के लिए रास्ता न होने के कारण हमारी माताएं बहुत दर्द में हैं। उन्होंने तब के वहां के कमिश्नर मुंबई महानगर पालिका के परदेसी साहब को बोला कि कौन से भी हालत में हमारे एडवोकेट अनिल परब, तब के मेयर हमारे महापौर महादेश्वर साहब अभी गुजर गए, इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कौन से भी हालत में संघर्ष नगर के लोगों को रास्ता मिलना चाहिए। और तुरंत उन्होंने बीएमसी का फंड पास किया और संघर्ष नगर में सब रास्ते बन गए। आप देख रहे हो ये बीएमसी के थ्रू। आपको पता है, आपको याद रहेगा 2 साल पहले हमारे पालक मंत्री उद्धव ठाकरे जी के बेटे वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य जी ठाकरे साहब आए थे बीएमसी के यहाँ सामने, दवाखाने के सामने, हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पानी की टाकी लगाई है। वो कहा किसने बनाई है? आज भलाई कोई बैनर लगाए, लेकिन वो बीएमसी की टाकी बनाई, बीएमसी के फंड से चालू है वो काम। बीएमसी ने काम किया है। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है जिसका पूरा परमिशन आदित्य ठाकरे साहब ने किया था। आज बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, केएम हॉस्पिटल, राजवाड़ी हॉस्पिटल, इससे बड़ा हॉस्पिटल संघर्ष नगर में आपका अपना मानुस ईश्वर ताड़े, एडवोकेट अनिल परब साहब और आदित्य ठाकरे साहब और बीएमसी के पैसे से बन रहा है। आज कुछ लोगों ने हमारे बाला साहब को चुरा लिया, कुछ गद्दारों ने बाला साहब का नाम चुरा लिया है, कुछ गद्दारों ने बाला साहब का धनुष्यबाण चुरा लिया, कुछ गद्दारों ने उद्धव ठाकरे साहब का जो काम था, जिन्होंने काम किया था, उनको चुराया। इसलिए बाला साहब, उद्धव ठाकरे साहब हमेशा बोलते हैं आप मेरे बाल चुरा सकते हो, मेरी पार्टी चुरा सकते हो, धनुष्यबाण चुरा सकते हो, लेकिन यहाँ की मुंबई की जनता, संघर्ष नगर की जनता नहीं चुरा सकते। ये उद्धव ठाकरे साहब कहते हैं हमेशा। क्या काम किया था इन गद्दारों को उद्धव ठाकरे साहब ने? क्या काम किया था
ठाकरे को आप संभालो। शिवाजी पार्क में उनका मरते समय के पहले का भाषण है, उन्होंने कहा था, आज क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाएंगे। मेरी माताओं को समझना जरूर है, 5 मिनट आप बराबर इम्तियाज से बात कर सुनो। बोले हम राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है। इस देश में 1986 में सबसे पहला नारा देने वाला ये हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी था और आखिरी आदमी था, गर्व से कौम हिंदू है, वो बाला साहब ठाकरे थे। उनका नारा था हिंदुस्तान में। 93 के दंगल में मुंबई में शिवसेना नहीं होती तो आप हम कहाँ होते, मराठी मानुस हिंदू मानुस कहाँ होता, बाला साहब ठाकरे नहीं थे तो आप कहाँ रहते थे। वही लोग आज हमको सिखा रहे कि हिंदुत्व क्या है, जब उनकी पैदाइश नहीं हुई थी हिंदुत्व के लिए। ऐसे लोग हमको नारा दे रहे हैं हिंदुत्व का। जो हमारे विश्व गुरु है, विश्व गुरु जिनको कहा जाता है इस देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 28 मई को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की पार्टी है, उनके जो भतीजे अजित पवार राजस्थान में कहा उन्होंने 28 तारीख को, और 3 जुलाई को उसको इस महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। किस पे हम विश्वास करेंगे? कारगिल के लोगों को जो लड़ी थी, वो कारगिल के लोगों के जो घर थे वो बेच के भ्रष्टाचार किया, आदर्श घोटाला किया, उनको बीजेपी ने अपने पार्टी में ले लिया। इसी पार्टी जो घोटालेबाज इस देश में बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, उनको सबको अपने पार्टी में लेने का काम। और लोगों को, युवाओं को हम रोजगार देंगे, कहाँ गया वो नारा, कहाँ गए सब लोग, भूल गए। उनको लगता है लोग भूल गए, लेकिन हमारी माता बहनों को हमारी विनती है, प्रार्थना है कि ऐसे जुमलोबाजों से हमें दूर रहना है। ये जुमलोबाज लोग हैं जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, उन लोगों को अपनी पार्टी में लाए। और जो उन्होंने उनको साथ दिया 25 साल, शिवसेना ने बीजेपी को साथ दिया, बाला साहब ठाकरे ने साथ दिया, उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। घर, हमारे मराठी में कहावत है, घर फोडे, घर फोडणारी पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है हमारे गांव में अगर घर में कोई झगड़ा लगा देता है तो उनके तरफ हम कैसे देखते हैं कि ये घर फोड़ा है, ये घर फोड़ी है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में राज कर रही है। उनके पास इतना पैसा लेंगे, अभी उनके साथ है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? उधर जाएंगे तो गंगा स्नान कर लेंगे, जैसे हम गंगा में नहाते तो हमारे सब पाप धो देते हैं, वैसे बीजेपी कर रही है, वैसे भाजपा कर रही है। इस देश में आने वाला दिन हमारे इलेक्शन होगी कि इतना बड़ा हुकुमशाही चल रही है हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में चल रही है। आप देख रहे हो 2 सालों से चुनाव नहीं हुआ मुंबई महानगर पालिका का, इनका खुद का कुछ नहीं है। ये उधार का सिंदूर है, उधार का सिंदूर, उधार के सिंदूर से वो पार्टी चलाते हैं। राष्ट्र में, इस मुंबई में और दिल्ली में भगवान राज करेगा, भगवान लहराएगा, ये विश्वास मेरे मन में है, क्योंकि लोग चिढ़ गए हैं।